जय हिंद दोस्तों, मैं योगाचार्य ब्रह्मानंद। मेरे साथ में है योग प्रशिक्षिका ऋतु अग्रवाल। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को अर्थराइटिस को क्योर करने के कुछ विशेष योगाभ्यास से अवगत कराया जाएगा। इसको करने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। सबसे पहले करते हैं वीरभद्रासन। अपने पैरों में 3.5 से 4 फीट का फासला दे दीजिए। हाथों की उंगली को फंसाते हुए अपने दाहिने तरफ के घुटनों पर रखते हुए श्वास को अंदर भरते हुए गर्दन पीछे की तरफ झुकाएंगे। कुछ देर यथावत इसी स्थिति में रुकते हैं। श्वास को छोड़ते हुए अब हम वापस आ जाएंगे। इसी क्रम को अब दूसरी तरफ से भी करना है। दोस्तों, वीरभद्रासन आपके पैरों की स्थिरता, पैरों की मजबूती के लिए, अर्थराइटिस के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है। साइटिका को भी क्योर करता है। दोस्तों, इसको आप 6 से 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। प्रारंभ में सामर्थ्य के अनुसार इसको बढ़ा सकते हैं। श्वास को छोड़ते हुए वापस आते हैं। दोस्तों, इसके बाद में अगला अभ्यास करते हैं कोणासन। दोनों हाथों को कंधे की सीध में उठा लीजिए। अपने दाहिने हाथ से बाएं पैर के पंजे को छूने का प्रयास करें। श्वास को छोड़ते हुए श्वास लेते हुए वापस उठेंगे। अपने बाएं हाथ से दाहिने पैर के पंजे को छूने का प्रयास करें। गर्दन को ऊपर की तरफ करें। कोणासन दोस्तों, ये पेट की चर्बी को भी कम करता है। पैरों की स्थिरता के साथ साथ ये अर्थराइटिस को क्योर करता है। बहुत ही उत्तम अभ्यास है। इसको आप 20 से 30 बार इसका अभ्यास करेंगे प्रारंभ में। उसके बाद में सामर्थ्य के अनुसार इसको बढ़ाएंगे। दोस्तों, जिनको कमर में दर्द हो वह इसका अभ्यास नहीं करें, या फिर धीरे धीरे या किसी कुशल योग प्रशिक्षक के सानिध्य में ही इसका अभ्यास करें। कोण आसन। अगला अभ्यास करते हैं हम ताड़ासन। ताड़ासन में एड़ी पंजों को मिला लेंगे। दोनों हाथों को उठाते हुए अपनी उंगलियों को फंसाएंगे। हथेलियां आकाश की तरफ करेंगे। अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यह कद वृद्धि के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है। आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए, वेरिकोस वेन्स के लिए, साथ ही अर्थराइटिस वालों के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है। इसका अभ्यास आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक कर सकते हैं। पंजों के बल उठकर सामने किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। कुछ देर यथावत रोकते हैं, फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। दोस्तों, ताड़ासन के बाद में अब हम कुछ करेंगे बैठकर करने वाले आसन। इसके लिए सबसे पहले आप दंडासन में बैठ जाएंगे। इसके बाद में सबसे पहले करते हैं पंजों के सूक्ष्म अभ्यास। पंजों को आगे और पीछे मूव करेंगे। दोस्तों, ये अर्थराइटिस के लिए, गठिए के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है। लगभग 10 बार पंजों को आगे पीछे करेंगे। समान श्वास के साथ में भी कर सकते हैं। इसके लिए पंजों को दाएं बाएं मूव करेंगे। पंजों को चक्राकार, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। जिनको पैरों में दर्द होता है, पैर स्टिफनेस है पैरों में, उन लोगों के लिए यह बहुत ही उत्तम अभ्यास है। इसको चक्राकार 10 बार, 10 बार विपरीत चक्राकार इसको घुमाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में अगला अभ्यास करते हैं पैरों में गैप देख के दोनों अंगूठे पास और दोनों अंगूठे दूर दूर करने का प्रयास करेंगे। पंजों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। एड़ी पंजों को मिला के घुटनों को फ्लेक्सुएट करते हैं। सामान्य श्वास के साथ में घुटनों को ऊपर नीचे मारेंगे। घुटनों में किसी प्रकार की चोट है तो इसका अभ्यास ना करें। बाकी अर्थराइटिस के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास। एक एक पैर को, घुटने को बेंड करेंगे, अपनी छाती से लगाने का प्रयास करें। ज़्यादा फोर्सफुली किसी भी घुटने को ना खींचें। सामान्य श्वास के साथ में इसका अभ्यास करें। ये घुटनों के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है। अगला अभ्यास करते हैं हम लोग तितली आसन। दोस्तों, तितली आसन बहुत सारे लाभों से भरा हुआ है। ये पैरों की स्थिरता, आपके नाभि के निचले अंग को प्रभावित करता है। इसके साथ में अर्थराइटिस, गठिए को क्योर करता है और आपके शरीर में एक लचीलापन उत्पन्न करता है। दोस्तों, इसको धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास करते हैं अपने बाएं पैर को दाईं जंघा के ऊपर रखने के बाद में अपने पैर के पंजे को हाथों से चक्राकार घुमाने का प्रयास करें।
फिर उसके बाद में विपरीत चक्राकार के बाद में इसको पंजे आगे पीछे हाथों की उंगलियों को फंसा लेंगे। घुटनों के ऊपर रखते हुए श्वास को अंदर भरते हुए घुटनों जमीन से लगाने का प्रयास करें। श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को छाती से लगाने का प्रयास करें। दोस्तों घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही इसको करें। श्वास को अंदर भरते हुए घुटनों जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को छाती से लगाने का प्रयास करते हैं। पैर को सीधा कर लेते हैं। अपने बाएं पैर को दाईं जंघा पे रखते हैं। पैर के पंजों को चक्राकार अवस्था में घुमाएं। 10 बार चक्राकार, 10 बार विपरीत चक्राकार घुमाना है। पंजों को आगे पीछे 10 बार घुमाना है। उसके बाद में उंगलियों को फंसाते हुए लॉक बनाते हुए घुटनों को नीचे प्रेस करेंगे। श्वास को भरते हुए श्वास छोड़ते हुए छाती से लगाएं। जितना आप दाएं पैर से करा उतना बाएं पैर से करेंगे। दोनों पैर सीधे कर लेते हैं। करते हैं पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए श्वास लेंगे। छोड़ते हुए अपने माथे को घुटनों से लगाने का प्रयास करें। पुनः श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोस्तों पश्चिमोत्तानासन घुटनों वालों के लिए बहुत अच्छा है, पेट की चर्बी को भी कम करता है। ध्यान रखें जिन माताओं बहनों को कमर में दर्द हो वह इसका अभ्यास ना करें। अगला अभ्यास करते हैं चक्की चालन। कमर दर्द वाले चक्की भी नहीं चलाएंगे। इसमें पैरों में फासला देकर 3.5 से 4 फीट का हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए हाथों को सीधा रखते हुए इसको गोल गोल चक्राकार अवस्था में चक्की के समान घुमाना है। ये भी दोस्तों आपके वजन को कम करने के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है। आपके घुटनों के लिए, आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसको 10 से 15 बार चक्राकार, 10 से 15 बार विपरीत चक्राकार घुमाना है। दोस्तों इसका अभ्यास अगर 2 लोग मिलके भी करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से चक्की चल पाती है। लेकिन ध्यान रखें कमर दर्द वाले इसका अभ्यास ना करें, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपके कमर में दर्द बढ़ सकता है। इसलिए आप कमर दर्द वाले इसका अभ्यास ना करें। चक्की चालन आसन। अगला अभ्यास करते हैं पेट के बल लेट जाएंगे। करते हैं मकर आसन। दोस्तों मकर आसन हमारी कमर के लिए, हमारे घुटनों के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है। एक एक पैर को अपनी कमर की तरफ लाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद दोनों पैरों को लेकर आएंगे। सीधे होकर लेट कर साइकिल चलाते हैं। दोस्तों साइकिल घुटनों के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है। जिन माताओं बहनों को गठिया की समस्या है वह साइकिल को जितना हो सके इसको चलाएं। सामर्थ्य के अनुसार चलाने के बाद में एक एक पैर से बड़ा सा चक्राकार पादवृत्तासन करते हैं। चक्राकार घुमाएंगे अपने पैर को, बड़ा सा सर्कल बनाते हैं। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। जितना एक तरफ से घुमाएंगे दूसरी तरफ से भी उतना घुमाने का प्रयास करते हैं। अभी दूसरे पैर से करेंगे, एक एक पैर से करेंगे। जिनको कमर में दर्द नहीं है वह दोनों पैर से भी अपने पैर के पंजों को घुमा सकते हैं। अगला अभ्यास करते हैं पवन मुक्तासन। अपने घुटनों को बेंड करके अपने घुटनों से नासिका को स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास को छोड़ते हुए श्वास लेते हुए पैर ढीला छोड़ दें। फिर श्वास को छोड़ते हुए दूसरे पैर को खींचेंगे, ढीला छोड़ देंगे। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या कमर दर्द है वह अपनी गर्दन को ना उठाएं, खाली पैर के घुटनों को खींचने का प्रयास करेंगे। ये आपके घुटनों के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है। पेट के वायु विकार, गैस आदि को दूर करता है। दोस्तों एक एक पैर को कम से कम 8 से 10 बार बेंड करना है, कस के खींचना है। श्वास को छोड़ते हुए श्वास लेते हुए पैर सीधा कर देते हैं। पवन मुक्तासन।
ये तो था आपके लिए आसनों का एक पैकेज। इसके बाद में आते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे कपालभाति प्राणायाम। हाथों की मुद्रा बना लेंगे वायु मुद्रा। दोस्तों, वायु मुद्रा में प्राणायाम का अभ्यास करने से आपको अर्थराइटिस को क्योर करने में आसानी मिलती है। अपनी तर्जनी को अपने अंगूठे के जॉइंट्स पे लगाते हुए अंगूठे से बंद कर लेते हैं। इस मुद्रा में बैठ के कपालभाति का अभ्यास करते हैं। पेट को भीतर की तरफ जोर से मारते हैं, श्वास को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। इसका अभ्यास आप 5 से 10 मिनट तक करेंगे। सामर्थ्य के अनुसार धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। अगला प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम। हाथों की मुद्रा बना लेते हैं। बाईं नासिका से श्वास लेंगे, दाईं नासिका से छोड़ देंगे। दाईं नासिका से श्वास लेंगे, बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल देते हैं। नाड़ी शोधन का अभ्यास भी आपके लिए 10 मिनट से 15 मिनट तक इसका अभ्यास करना है। यह अर्थराइटिस को क्योर करने के लिए बहुत उत्तम अभ्यास थे। आप प्रतिदिन प्राणायाम का अभ्यास करके अपने अर्थराइटिस को क्योर कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।